जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित बारसाड़ रेखा ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें धर्म भावना के संबंध में यहाँ देख रहे हैं। धर्म के संबंध में कल भी देखा था। धर्म क्या है? धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, मंगल रूप है, तीनों लोकों में उत्कृष्ट है। उसके निश्चय और व्यवहार से दो भेद हैं। निश्चय से आत्मा की आत्मा में लीनता, वह निश्चय धर्म है। धम्बो बत सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जिसका जो स्वभाव है वह उसका धर्म है। व्यवहार की अपेक्षा से देखें तब धर्म के अनेक रूप हैं। जो कल आपने देखा, मुख्यतया दो रूप धर्म के देखे, श्रावक धर्म और श्रवण धर्म। श्रावक धर्म के भेद किए, अष्टमूल गुण इनका पालन करना, 5 अणुगत, 3 गुणवत, 4 शिक्षावत, इन 12 व्रतों का पालन करना, क्रमशः दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाओं का पालन करना, 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, एवं अन्य भी श्रावक के कर्तव्य, श्रावकोचित क्रियाएं, वह श्रावक का धर्म है। उधर श्रवण धर्म दस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकृत्यन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। धर्म शब्द सबसे लास्ट में लगा दिया, अंत दीपक। उत्तम शब्द आदि दीपक की तरह से प्रारंभ में लगाया। समर्थ धर्म के 3 भेद अन्य भी किए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म हैं। अपेक्षा करता सम्यक दर्शन को भी अकेले में धर्म कहा, यह अकेला भी धर्म है। दंश्रम बोलो धम्मो कह करके कहा। सम्यक ज्ञान भी अपने आप में धर्म है। विवेकशीलता ही सबसे बड़ा धर्म है। भेद विज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है। चारित्रम खल धम्मो, ये भी धर्म कहा। चारित्र ही निश्चय से धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वह है जो दया के जल से प्रक्षालित है, अथवा धर्म के स्वरूप ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
ये भी धर्म है, ये भी हमारी आत्मा के स्वभाव है। हिंसा आदि रूप प्रवृत्ति हमारी आत्मा की शुद्ध परिणति नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परक्रिया 5 पाप हैं। विवाह परिणति है, आत्मा की शुद्ध परिणति नहीं है। विभाव हमारा स्वभाव नहीं, विभाव वैभाविक स्वभाव है। अतः शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति, शुद्ध स्वभाव हमारा धर्म है। यहाँ पर आचार्य महोदय की अपेक्षा उत्तम क्षमा आदि जो भाव हैं वे श्रमण धर्म हैं, अथवा श्रमणों का एक ही धर्म कहा समत्व भाव। यह श्रमणों का धर्म है। इन 10 धर्म को प्राप्त करके समत्व भाव की प्राप्ति होती है। अतः इन 10 को अलग अलग धर्म भी कहा जाता है और इन्हें धर्म के 10 लक्षण भी कहा जाता है। धर्म एक है, उसकी ये 10 विशेषताएं हैं, वे हमारी आत्मा में उत्पन्न हों। यदि ये आत्मा में उत्तम क्षमा आदि भाव उत्पन्न हो गए तो समझना चाहिए हमारी आत्मा धर्म से पूरित हो गई। और जो आत्मा संपूर्ण धर्मों को प्राप्त कर लेती है, उस आत्मा को फिर उत्कृष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, सिद्ध आत्मा इत्यादि नामों से जाना जाता है। उत्तम क्षमा भाव हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो फिर वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा? आत्मा में दिखाई क्यों नहीं देता? विभाव का प्रभाव ज्यादा है। जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतल है, किंतु व्यक्ति को वह उष्ण अनुभव में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह जल अग्नि के संयोग में है। अग्नि के संयोग को पाकर के जल गर्म हो गया, वह उष्ण जल है। चूल्हे पर गैस पर रखा हुआ है, उबल रहा है जल, इसलिए शीतलता अनुभव में नहीं आ रही। हमारी आत्मा का स्वभाव भी उत्तम क्षमा स्वभाव है, किंतु वह क्रोध के संपर्क में है। आत्मा जब क्रोध के संपर्क में आती है तो हमारी आत्मा में क्षमा रूपी शीतलता विलुप्त हो जाती है, मानो नष्ट हो जाती है। वह स्वभाव विभाव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सम्यक दर्शन हमारी आत्मा का स्वभाव है। मिथ्यात्व कर्म का निमित्त पाकर के वह सम्यक श्रद्धा मिथ्यात्व में बदल जाती है, विपरीत हो जाती है। शांति हमारी आत्मा का स्वभाव है, किंतु कसायों का उद्रेक जब आता है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। कभी क्रोधमय, कभी मान, कभी मायाचारी, कभी लोभ में हो जाते हैं। जिसका जो स्वभाव है, लोग कहते हैं वह स्वभाव मूलतः नहीं जाता, किंतु फिर भी अंतर तो आता है। तो ऐसे ही जैसा निमित्त मिलता है, उस प्रकार का आत्मा का परिणमन होने लगता है। उत्तम क्षमा मुंडराज का स्वभाव है, साधु का स्वभाव है। यदि साधु क्रोध करने लगे, उच्च स्वर में लोक व्यवहार के प्रतिकूल बोलने लगे, परुष निंद्य वचन बोलने लगे, तो साधु अपनी साधुता में स्थिर नहीं रह पाता। क्योंकि ये वचन उसकी साधुता को खंडित करते हैं। जैसे अग्नि जल की शीतलता को खंडित करती है, सूर्य का ताप जल की शीतलता को खंडित करता है, उसे उष्ण कर देता है।
ऐसे ही ये क्रोध आदि हैं, क्षमा को खंडित करते हैं। व्यक्ति अपनी अहंकार का पोषण करने के लिए कहता है, अरे भाई मेरा तो स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है, तो मेरी बात का बुरा क्यों मानते हो? तुम साधु हो भाई, साधु। तुम्हारा स्वभाव ये नहीं है। सबसे बड़ी भूल तो आपकी यही है, भाई मेरा तो स्वभाव है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? गर्म जल भी ठंडा हो सकता है, गंदा पानी भी निर्मल हो सकता है। यदि शांति से रख दिया जाए तो निर्मल हो जाएगा, कीचड़ जम जाएगी। और निर्मल पानी भी गंदा हो सकता है, उसमें कीचड़ नीचे जमी है, कोई लकड़ी लेकर बालक उसे हिला दे तो पुनः गंदा हो जाएगा। शीतल पानी भी गर्म हो सकता है, यदि उसे पुनः पुनः अग्नि का संयोग प्राप्त हो तो। एक बात आप लोग सुनते हैं, अत से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन शीतल होता है, पर चंदन की लकड़ी भी आपस में रगड़ो तो उसमें भी चिंगारी पैदा हो जाती है। चंदन ताप को, देह संताप को दूर करता है, किंतु यह चंदन जलाने वाला भी हो सकता है। चंदन की लकड़ी आपस में घर्षण होने पर चिंगारी पैदा हो, अग्नि पैदा हो तो जला सकता है। तो क्रोध हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अरे भाई, जब सामने वाला व्यक्ति इतना बोलता रहेगा तो फिर क्रोध कौन नहीं आएगा? सामने वाला मुझे ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता छोड़ो, वह कहता है कहने दो। क्षमाशील कहता नहीं, सहता है, अपने आप में रहता है और प्रतिकूल प्रसंगों को छोड़ करके नदी की तरह से आगे बहता है, अपनी शाश्वत अनंत गुण सागर रूपी महासागर को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने अपर नाम देवनंदी जी सर्वाशुद्धि में लिखा है कि क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त मिलने पर भी जिन्हें क्रोध नहीं आए, वास्तव में वे ही क्षमाशील हैं। जो दूसरे की गलती को कहें भाई मैंने क्षमा कर दिया, सामने वाला क्षमा मांग रहा है, वे क्षमाशील हैं। नहीं क्षमा मांगे तभी क्षमा कर दिया, कह दें मैं आपको क्षमा करता हूं, वे क्षमाशील हैं। किंतु उत्तम क्षमा धर्म वहां प्रकट होता है जो इससे भी और आगे बढ़ गए, जिनके मन में क्रोध की विभाव प्रणति ही नहीं आती। बोले क्या क्रोध और क्या क्षमा? ये क्षमा करना भी क्या, क्षमा लेना देना कोई थोड़ी है। मैंने अपने परिणामों में समता भाव रख लिया, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मालूम नहीं तुमने मुझसे कुछ कहा है, मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया, मुझे क्रोध आया। अरे क्रोध मेरी घर का है ही नहीं, मेरी इस आत्मा की खेत है, इसमें क्रोध की फसल आ ही नहीं सकती। इसमें तो क्षमा ही उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न होना चाहिए। क्षमा की फसल लहराती है। मैंने झाड़ झंकड़ को उखाड़ करके फेंक दिया, मैंने अपनी चेतना की भूमि में जैसे माना को द्राक्षा के बेल लगा दी, दालिम, सेब, रसाल इत्यादि के वृक्ष लगाए हैं, तो वो फला रहे हैं। तो ये सब बात कहना छोड़ो कि भाई मैं कोई पत्थर का थोड़ी हूं, जब सामने वाला ऐसा कहता रहेगा तो क्रोध क्यों नहीं आएगा। पत्थर का तुम्हें कौन कहता है? जो पत्थर जैसे जड़ बुद्धि होते हैं उन्हें ही क्रोध आता है। तुम तो चैतन्य हो, चैतन्य जिनमें आत्मा हो, महाप्राण हो, महाचैतन्य हो,
तुम्हारा चिदाकाश तो इन विकारों से रहित है। अपने चिदाकाश को, अपने चैतन्य को समझो तो सही। तुम्हारा स्वभाव है क्षमा, मार्दवादी तुम्हारा स्वभाव है। हम आप में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, आपकी आत्मा को परमात्मा के रूप में देख पा रहे हैं। आपकी आत्मा भविष्य की परमात्मा है। तुम क्रोध करके अपनी आत्मा को ऐसा क्यों बना रहे हो? कटु शब्द सुन करके क्यों क्रोधित हो रहे हो? अपने कटु शब्द बोल करके दूसरों को क्रोध क्यों दिला रहे? क्यों उसके लिए निमित्त बन रहे क्रोध के लिए? तुम तो परमात्मा हो, सिद्ध हो, शुद्ध हो, प्रबुद्ध हो, केवल ज्ञानी हो भविष्य के। तुम्हारी आत्मा की शक्ति छुपी पड़ी है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है कि कोई व्यक्ति कितना भी उपसर्ग करी और तुम्हारे मन में कोई विकल्प भी नहीं आई, ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की आत्मा में और हमारी आत्मा में कुछ अंतर है क्या? उन पर जितने उपसर्ग हुए वो क्षमा करते। आप पढ़ते हैं 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन मानी, प्रहार मानकर चरणों में झुक गया स्वयं अभिमान। जिन पर निर्जन वन में बरसे ओले सोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे चल सकी न सटकी मनमान। यह सहन शक्तियों का बल है जो तप के द्वारा आया था, जिसने स्वर्गों में देवों के सिंहासन को कंपाया। तो ये बल आपके अंदर भी है, आप भी तपस्या कर रहे हो। अरे भाई, केवल अनशन कर लेना तप नहीं है, केवल भूख से कम भोजन कर लेना इतना ही तप नहीं है, केवल रसों का त्याग करना तप नहीं है, वृत्ति का संकीर्ण कर लेना तप नहीं है, काय क्लेश केवल तप नहीं है, विमुक्ति शेषण तप नहीं तो बहिरंग तप है। ये तप तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। यथार्थ में तप यदि कहें, जो तप ही है इसे तपस्वी ही कर सकता है, सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। वे तप हैं प्रायश्चित। अपने सूक्ष्म दोष को भी देख पाना, सरसों के दाने के बराबर दोष को भी पहाड़ की तरह मान करके उसे दूर कर देना। विनय अपने से जो भी बड़े हैं, ज्ञान में, चारित्र में, तप में, वैराग्य में, सम्यक्त में, भक्ति में, किसी भी गुण में बड़े हैं, उनके प्रति नम्र वृत्ति। जो नम्र वृत्ति कर रहा है निस्संदेह वो बड़ा है। ये तब हो सकता है, और बड़ा है तभी झुक सकता है। आप सुनते हैं कई बार, ठोंठ कहाँ झुकता है, फलवान वृक्ष ही तो झुकता है। मान भाव, तो ये तप है विनय वैयावृत्ति, दूसरे की सेवा करने का भाव, दूसरे के कष्ट को दूर करने का भाव यदि मेरे मन में आ रहा है तो निस्संदेह मेरी सच्ची वैयावृत्ति है। और यदि पैर दबा करके भी ये भाव आ रहा है कि मैं वैयावृत्ति करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लूं, पुरस्कार प्राप्त करूं, तो वैयावृत्ति तप नहीं है। दूसरे की अज्ञानता को दूर करने के लिए, दूसरे की दुर्बल मन को सबल बनाने के लिए, दूसरे में संयम का निर्दोष पालन करने की भावना जागृत करने के लिए, दूसरे के शरीर को स्वस्थ करना है, उसके संयम की साधना के लिए ये भावना लेकर के चल रहे हैं, तब वैयावृत्ति है। अंतरंग तप है। पैर दबाना, हाथ दबाना, ये तो बाहर देखने में आ रहा है।
जो अंतरंग में आपकी उस साधक के प्रति, उसके धर्म के प्रति, उसके संयम के प्रति जो भावना हो रही है, उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आई, उस बाधा को दूर करने का जो भाव हो रहा है वह है वैयावती तप। और अंतरंग से भाव नहीं हो रहा है तो कहां से वैयावती अंतरंग तप हो जाएगा? व्यवधान को दूर करने की भावना, कोई तत्कुलता न हो, इनकी सामयिक अच्छे से हो, स्वाध्याय अच्छे से हो जाए, इनका मन भटके नहीं। तन को दबा करके, खिला पिला करके पुष्ट करना ये अलग उपचार से वैयावती मान लो, किंतु मन को, चेतन को शुद्ध बनाने के लिए उसको 2 संबोधन वाक्य दे दिए, जिससे उसका आर्त ध्यान छूट जाए, धर्म ध्यान बन जाए। क्या बताओ, इस वैयावती नहीं है? उसको धर्म में स्थिर कर दिया कि वैयावती नहीं है। ठीक है, शरीर की वैयावती करने से, सेवा करने से वैयावती करने वाले का शरीर निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, शरीर सुंदर कामदेव जैसा हो जाता है, वजब से नारायण संग प्राप्त होता है, किंतु उसके प्रति भावना भाना भी वैयावती है, जिससे आत्म गुणों की प्राप्ति होती है। तो ये तब हो सकता है प्रायश्चित विनय वैयावती स्वाध्याय। यदि शास्त्र को पढ़ना अंतरंग तप आ गया तो फिर तो कोई भी पढ़ सकता है। अंतरंग तप क्या सुना अपने समदृष्टि करता है, जिसे मिथ्या दृष्टि भी कर सके तो अंतरंग तप कैसे हो गया? स्वाध्याय में तत्व चिंतन सो अध्याय, अपनी आत्मा को ही अध्याय बनाओ, अपनी आत्मा को पढ़ो, अपनी आत्मा को समझो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को याद करो, अपने सुसंस्कारों को नष्ट मत होने दो, विस्मृत मत होने दो। ये है स्वाध्याय नाम का अंतरंग तप। युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग, ममत्व का त्याग, शरीर आदि सभी परिग्रह से, ये अंतरंग तप है। तपस्वी ये होता है सच्चा सब तपस्वी, जिनके अंदर ये तप चल रही हो, आंख बंद करके बैठा है, शरीर से कोई मौत नहीं, कोई खबर नहीं कि शरीर पर मक्खी बैठी है कि मच्छर बैठा है, उपयोग जा ही नहीं। ये तपस्वी का लक्षण हो सकता है। ध्यान, प्रशस्त ध्यान में संलग्न है, चलते फिरते, उठते बैठते, आहार लेते हुए, वार्तालाप करते हुए उपयोग लगाए, धारा अंतरंग की ओर है। उनके बारे में क्या कहा? ब्रो नपी न ब्रूते, गच्छ नपी न गच्छते, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्चन नपी न पश्यते। बोलते हुए भी बोल नहीं रही हैं, बोल रहे हैं, मन अपना काम कर रहा है, जिह्वा अपना काम कर रही है, किंतु उपयोग की धारा अंतरंग में अनुच्छुत लगी है आत्मा से। देखते हुए भी देख नहीं रही है, चलते हुए भी चल नहीं रही है, उपयोग वहीं लगा हुआ है। जैसे बालक जिसका मन खिलौनों में लगा हुआ है, सर्कस में लगा हुआ है, मिठाई के प्रति लगा हुआ है, मिठाई बनाई माने, मिठाई चाहिए, माने का जा खेल करके अब बाद में मिलेगी, खेल रहा है, मन कहाँ रखा है? क्या अनुभव की बात बताई आपने माँ जी? खिलौने चाहिए और माने खिलौने बालिका से लेकर के बालक को दे दिए, बालिका यूं करके रह गई, आंख दिखा करके, आंख से भी आ गई, चली गई, बैठ गई शांति से, दूसरी चीज दे दी, दूसरी चीज आ गई, पर उसका मन कहाँ रखा है? उसी खिलौने में। या कोई उसे खेल देखना था, सर्कस देखना है, आज के जमाने में तो बच्चों से मोबाइल ले लो, भोजन कर ले, मोबाइल बाद में मिलेगा। भोजन तो कर रहा है पर तो उपयोग कहाँ लगा है? मोबाइल। तो ऐसे ही जिसका उपयोग धर्म ध्यान में लगा है, शुक्ल ध्यान में है उपयोग, इसके परिणाम कैसे हैं? प्रशस्त, विशुद्ध, निर्मल, जिसके परिणाम हैं
तो वह धर्म ध्यान में है, वह तपस्वी है। आप कहते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाए इसका, चाहे कोई भी क्रिया कर रहा है, उपयोग की धारा खंडित नहीं हो रही है, ऐसे ही धर्म ध्यान की धारा खंडित न हो। कोई भी जीव निरंतर चौथे से लेकर के छठवें तक किसी गुरस्थान में रह सकता है, वहां पर अप्रसन्न ध्यान की संभावना कम है। निरंतर उसका धर्म ध्यान हो सकता है, कभी आज्ञा विचय, कभी अपाय विचय, कभी विपाक विचय, कभी संस्थान विचय, मन तो कसा है, बैठा शांति से। तो ये तपस्वी। तो यहाँ क्या देख रही थी कि केवल बहिरंग तप करने से तपस्वी नहीं, और वे तप करके भी 16 उपवास करके भी यदि किसने कह दिया अरे क्या उपवास कर रही है, ढोंग है, तो ये ढोंग दिखता है, डंडा लेके मारने दौड़ रहा है, बताओ कितना बड़ा तपस्वी है। उसकी तप का फल तो देखो, ये वास्तव में तप है क्या? अरे भाई, जो तुमसे कुछ भी कहे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, मुस्कुराता चेहरा रहे, मुस्कुराता रहे। तुम तो धूर्त हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो गधी हो, तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो संयमी नहीं हो। कोई आपके प्रति कह रहा है तो मुस्कुराते हुए, हाँ भाई आपकी दृष्टि में ऐसा हो सकता, कोई बात नहीं, दृष्टियां सबकी अलग अलग हैं, आपकी दृष्टि में ऐसा हो सकता हूँ, और आपकी दृष्टि से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी की दृष्टि से मैं भगवान हो गया, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो हूँ सो हूँ, जो हूँ सो हूँ चेव, जो हूँ वही हूँ, उससे अन्यथा नहीं हूँ। दृष्टि अपनी अपनी है। आपकी दृष्टि, आपके पास आपका देखने का नजरिया, दृष्टिकोण आपका है, किंतु मुस्कुरा रहा है। भाई आप तो वास्तव में भगवान हो, आपको देख करके मेरा रोम रोम पुलकित होता है, मेरा मस्तक झुक जाता है, मेरी टूटी हुई श्रद्धा भी जुड़ जाती है। भाई आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि है भाई। मेरी दृष्टि में आप तो सर्वज्ञ हैं। कौन है? आप तो मेरे मन की बात को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं आप तो मेरे भगवान हैं, मेरी परमात्मा है, मेरे ईश्वर हैं। मेरी आत्मा से पूछो, मैं तो आज भी आप में भगवान के दर्शन करती हूँ। ये आपकी दृष्टि का प्रभाव है, निर्मल दृष्टि है। मैं जो हूँ वही हूँ। तुम अपने आप को मानते रहो भगवान, मैं तो नहीं मानती। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, ऐसे घूमती रहती हैं आप जैसे सैकड़ों। बहुत अच्छा, ठीक कह रही। ये आपका दृष्टि का प्रभाव, आपकी दृष्टि है। आप जिस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं वस्तु को, उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप भी स्वतंत्र हैं अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए। वस्तु जहाँ रखी हो वहाँ रखिए। कोई व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से देख सकता है, और उसे उस दृष्टिकोण से देखना ज्यादा उचित है जिस दृष्टिकोण से देखने से उसकी हानि न हो, उसके परिणाम निर्मल हों। देख सकते हो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी वस्तु को आप किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हो। उसमें अच्छाई बुराई सब कुछ हो सकती है, किंतु वह दृष्टि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है जिस दृष्टि से देखने पर आपके चित्त में निर्मलता आए, शुद्धि बढ़े, परिणाम प्रशस्त हों और आपको लाभ हो, आत्मिक लाभ हो, आपके गुणों का लाभ हो। वह दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? तो फिर घाटे का क्यों करते हो? फिर दूसरे की निंदा बुराई क्यों करते हो? ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसा करे, उससे चर्चा करे, फलाना करे, ठिकाना करे। कुछ अपने आप को देख लो, जो ऐसा करे ठीक है भाई। जिससे अपना मन खराब होता है उस काम को क्यों करते हो? जिस शब्द के बोलने से मन खराब होता है वो शब्द क्यों बोलते हो? जिस विचार से मन खराब होता है वो विचार क्यों करते हो? अच्छे अच्छे करो ना। अच्छाइयां देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। बुराई महानुभाव, जो हम कहना चाह रहे हैं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? हम चाहें आपको समझाना
हम समझा नहीं सकते, किंतु हाँ यदि आप चाहें समझना तो समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे, उत्तम समाधान के संबंध में आचार्य महाराज कि क्रोध की उत्पत्ति की निमित्त मिलने पर भी जिन्हें क्रोध नहीं आए और क्षमा भाव शांति रही परिणामों में। महाराज जी आप अभी उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे दे रही हो, हमारा स्वाब जल जैसा शीतल है, फिर आपने कहा कि अग्नि का संयोग मिलता है जल गर्म हो जाता है, तो हम भी तो संसारी प्राणी हैं, जब क्रोध के निमित्त मिलेंगी तो फिर पानी गर्म क्यों नहीं होगा, हमें गुस्सा क्यों नहीं आएगा, कहाँ तक सहन करें, पानी सिर के ऊपर निकल गया, चोटी के ऊपर पानी निकल गया, कहाँ तक सहन करें, क्या करें, क्या करें। हम बताएंगे तो क्या आप हमारी बात मान लेंगे? हम मान लेंगे। आप बताओ कि पानी को अग्नि के पास रखो फिर भी गर्म न हो पाए, क्या कभी ऐसा हो सकता है? यदि पानी अग्नि के पास रखने पर गर्म नहीं हो, चलो आपकी बात मान लेते हैं, हम भी फिर क्रोध नहीं करेंगे कि कितने भी निमित्त मिले, इतनी ठंडे हो जाओ, इतनी ठंडे हो जाओ, इतनी ठंडे हो जाओ, पानी जम करके बर्फ हो जाए, जब तक वह बर्फ रहेगी तब तक गर्म नहीं हो सकती। अरंतों को कभी गुस्सा नहीं आता, सिद्धों को कभी गुस्सा नहीं आता, इतनी ठंडी हो गई, उनके परिणाम इतनी ठंडी हो गई, कोई कुछ भी कही भी त्यागी भगवान से, अब शब्द भी कही तो उन्हें क्रोध आएगा, सिद्धों क्रोध आएगा। ऐसे ही जो उच्च कोटि के तपस्वी साधक हैं, जिन्हें क्रोध के निमित्त कितने भी मिल जाएं फिर भी क्रोध नहीं आए, तो निस्संदेह भी बर्फ की तरह से भगवान बन गए। दूध में बिगाड़ हो सकता है, दही में बिगाड़ हो सकता है, मावा पनीर रबड़ी में बिगाड़ हो सकता है, छाछ में बिगाड़ हो सकता है, नवनीत भी बहुत दिनों तक रखा रहे मक्खन तो खराब हो सकता है, किंतु जो शुद्ध घी बन गया तो महीनों वर्षों तक वह रखा है डिब्बे में, बिगाड़ नहीं होता। दूध रख दो तो बिगड़ जाएगा, दही होगा तो बिगड़ जाएगा, रबड़ी है तो बिगड़ जाएगी, मावा भी गंध देने लगेगा, मट्ठा है, ये सब बिगड़ जाएंगे, पर मक्खन बिगड़ जाएगा, किंतु घी नहीं बिगड़ता ना। ऐसे ही आप ऐसी सामर्थ्यवान हो, आप भव्य जीव हो, आसन भव्य हो, आप भविष्य के परमात्मा हो। एक बार अपनी आंख बंद करके अपनी परमात्मा दशा को क्यों नहीं सोचते हो? आप यूं क्यों सोचते हो, उसने मुझको ऐसा कह दिया था, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वैसा बोलता है, ये करता है। ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नकारात्मक विचारधारा आपके मन में क्यों आती है? आंख बंद करके सोचो कि मैं तीर्थंकर बन गया, मेरा अभिषेक हो रहा है पांडुशिला पर। आंख बंद करके सोचो मैं माँ के घर में आने वाला हूँ, मेरी माँ सोलह सपने देख रही है। आंख बंद करके सोचो कि मैं जब घर में आऊंगा उसके पहले 6 महीने पहले से रथों की वर्षा हो रही है, नगरी की रचना हो रही है, मेरी माँ की सेवा करने तक के लिए 56 कुमार का 8 कुमार का आ रही है। ये सोचो ना, कैसे मना किया? बाल सखा के रूप में देव मेरे साथ खेलने की यार में तीर्थंकर बालक बन गया, मैं दीक्षा ले ली, वन में तपस्या करे, आतापन योग, अपरापकाश योग, वृक्ष मूल योग, ये योग धारण की तपस्या कर रहा हूँ। कर्म की जंजीरें टूटती चली आ रही हैं, पहाड़ की चोटी पर बैठा हूँ, घने जंगल में बैठा हूँ, नदी किनारे बैठा हूँ, मौसम की प्रतिकूलता मुझे कोई भान नहीं करा रही, अपने आप में लीन हूँ। ये सोचो, जो सोचना ही है। तो एक महात्मा के 2 शिष्य थे, वे महात्मा ध्यान करते थे, तो वो भी कि महात्मा जी हम ध्यान करेंगे। पहले महात्मा जी ने कहा भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ, मैं अपने साधना करूँगा। तो वे आश्रम की सेवा करने लगे, बाद में कुछ पढ़ने से लगे, ठीक है चलो पूजा पाठ करने लगे, भक्ति आदि में संलग्न हो गए, आगे ध्यान करने बैठे।
महात्मा के पास बैठ के आंख बंद करके ध्यान करते थे। दोनों को अलग अलग बैठा दिया, एक इधर एक उधर, अलग अलग कक्ष में। महात्मा जी ध्यान पूरा हुआ तो दूसरे से आवाज आई इधर से, और शिकार की आवाज आई। महात्मा जी क्या हो गया बताइए। ओ महात्मा जी क्या हुआ, मैंने ध्यान में दाल बाटी खाई, दाल में मिर्ची ज्यादा हो गई, ध्यान में तो शिकारी निकल रही। उधर से महात्मा इधर मुड़ी थी दूसरे कक्ष की ओर, उधर से आवाज आई, वाह वाह क्या वाह वाह। क्या हुआ भाई? मैंने तो ध्यान में रसगुल्ले बनाए, जैसे मुंह में गया तो अपने आप वाह वाह निकल गई। जब ध्यान से खाना है तो मिर्ची क्यों खाओ, रसगुल्ले खाओ ना। जब ध्यान करना है तो मिर्ची की तरह से, चिरायते के काढ़े की तरह से ये आर्त और ध्यान क्यों करते हो? ये तो जहर की तरह से है। अरे करना है तो मिष्टान की तरह से, पकवान की तरह से धर्म ध्यान करो, और अमृत की तरह से सुख ध्यान को प्राप्त करने की भावना भाव। भावना भाव क्या बढ़ रहा है? मैं स्वयं केवली बन गया, मैं स्वयं बैठा हूँ समोषण में। बस तीर्थंकर केवली कैसे बैठते हैं वैसे मैं बैठा हूँ। सोचो, चिंतन करो, आपके अंदर उन गुणों का आविर्भाव होगा। अच्छा चिंतन करो, मैं तो मोक्ष को प्राप्त हो गया, मेरा मोक्ष कर्म हो गया, सब कर्म नष्ट हो गए, मेरे शरीर भी नष्ट हो गया, मैं आत्मा रह गया, चैतन्य अनुभूति रह गया। केवल चिंतन करो, क्या बिगड़ रहा है? पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान करो। इससे क्रोध के निमित्त कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, अपने आप में मस्त रहो। जी की जा में लागी ये लगन हुई तो वाई में मगन को काऊ में मगन को काऊ में मगन रहो अपने आप में। दुनिया जिसमें मगन है उसमें नहीं, तो अब अपने आप में। तो यहाँ पर क्रोध के संबंध में देखा, आचार्य भगवान कुंदकुन स्वामी की गाथाएं पढ़ लें। उत्तम क्षमा, उत्तम वार्धव, वार्धव के संबंध में संक्षेप में देख लेते हैं, विस्तार से तो आप सुनेंगे ही। तो आचार्य कुंदकुन स्वामी की गाथा 71 नंबर की गाथा। कोहु पत्तिस पुणो बहिरंग यदि हवेदि स खादम णकुलदि किंबि कोहो तस् खमा होदिधम बुद्धि। क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त, बहिरंग निमित्त पुनः पुनः प्राप्त होने पर णकुलदि किंबि कोहो, जो किंचित भी क्रोध नहीं करता है, तस् क्षमा होदि धम्बुद्धि, उसके निस्संदेह क्षमा धर्म होता है। जो अपने आप में मस्त है, आनंद ले रहा है ना, जो मीठा 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 खा रहा है, उसे अचानक कोई नमकीन खिला दे ना, तो प्रारंभ में तो नमकीन का एहसास ही नहीं होता, और वह नमकीन भी उसे मिष्टता की तरह से आनंद देने वाली होती है। जब आप ध्यान में सामायिक में बैठी हो, साथ में बैठी हो, कोई आकर के अब शब्द कही, भला बुरा कहे, कुछ भी कही, तो आप अपने आप में बस आंख बंद करे बैठे, मुस्कुरा रहे बैठे। जब वह कह रहा है तो शांति से बैठे बैठे, उसके बाद वह शांत हो जाए तो हाथ जोड़ के पूछ लो, भैया तुम्हारा काम पूरा हो गया, जब अपना काम कर। वो कहेगा मैं तो इतने अपशब्द कह रहा हूँ, ये तो क्या आदमी है, पत्थर है। जो आप समझो, मैं अपना काम कर लो, वो स्वयं पानी पानी हो जाएगा। तो ये उत्तम क्षमा के संबंध में देखा। उत्तम वार्धव के संबंध में संक्षेप में देख रहे हैं। कुल रूप जाति बुद्धिषु तव सुदशीलेषु गारवं किंची जोड़वि कुब्बदि समणो मद्दव धम्मम हवे तस्स।
आचार्य महोदय कह रहे हैं संसारी प्राणी के जीवन में 8 प्रकार से अहंकार आ सकता है। अहंकार के आने के 8 द्वार हैं, जिसमें अहंकार का जहर इस नाली से इस पाइप से आ सकता है। ये 8 पाइप के मुख बंद कर दो तो जहर का आना बंद हो जाएगा। ये 8 दरवाजे हैं जहाँ से अग्नि की लपट आ सकती है। दरवाजे आपके सुदृढ़ हैं, लोहे के हैं, अग्नि बाहर लगी हुई है, आपके दरवाजे बंद, आप सुरक्षित हैं, इसी रूम में जैसे रह रहे हैं। ये 8 कारण मुख्य रूप से बताए। कौन कौन से बताए? कुल, उच्च कुल में जन्म लिया है, आपको अपने कुल का अहंकार हो सकता है। मैं उच्च कुल में पैदा हुआ, ये तो नीच कुल में है, निकृष्ट है, ये कीड़े मकोड़े गंदी में पड़ी हैं मान लो, उन्हें देख करके अपने अहंकार का पोषण किया जा सकता है, किंतु नहीं। यदि व्यक्ति समझदार है, अंदर से जागा हुआ है, विवेकशील है, तो वह ऊंच नीच नहीं, आत्मा को देखता है। कुल ठीक है, उसने अपने कर्म के उदय से वह कुल प्राप्त किया, मैंने अपने कर्म के उदय से कुल प्राप्त किया। यदि मैं इस कुल का अहंकार करूंगा तो कल मैं भी वहां जा सकता हूँ। एक उच्च कुलीन राजा भी विष्टा का कीड़ा हो सकता है। एक भवनवासी बालविंदर जोशी देव होकर के वह पुणे स्थावर में जा सकता है। यहाँ तक कि बेईमान देव भी प्रथम द्वितीय स्वर्ग का वह भी मृत्यु को प्राप्त होकर के स्थावर में जा सकता है। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक हो सकता है। तो कुल का क्या अहंकार करना? कुल किसके रहे? जो कुलीन थे, कुलाधिपति रहे, कुल के स्थापक रहे, वंश के संस्थापक रहे, बड़े बड़े महान पूज्य हुए, उस कुल में जन्म लिया तो क्या हो गया? कुल का अहंकार क्यों? आचार्य ने कहा आत्मा का कोई कुल नहीं होता। आत्मा तो यह इन कुल आदि की अपेक्षाओं से रहते सब व्यवहार में हैं। और कुल कहो तो आप तो सिद्धों के कुल के हो, और तुम्हारे कुल में जो सिद्ध आदि अनंत आदि हुई उन्होंने अहंकार किया नहीं, तुम अहंकार क्यों करते हो? अहंकार करोगे तो कुलीन होकर के भी तुम निम्न कुलीन से भी बदतर माने जाओगे। कुल का अहंकार नहीं करना। कुल रूप, ये शरीर है, पुद्गल का प्रचय है। किसी का काली मिट्टी से बना, किसी का पीली मिट्टी से बना, किसी का सफेद मिट्टी से बना। अंदर हड्डी हैं, पसली हैं, मांस है, मज्जा है, मैदा है, रक्त है, यह कफ है, बात है, पित्त है, इत्यादि से भरा हुआ है। मूत्र है, पुरुष है, इसे भरी है, गंदगी भरी है। इस पर अहंकार करना है कि ऊपर बाहर से चमकती हुई चमड़ी दिखाई दे रही है, जो मक्खी की पंख की तरह से चमकता हुआ ही है, जैसा भी ऐसे काय का अहंकार करना है। इस सत्य को समझ जाएगा व्यक्ति तो अहंकार नहीं करेगा, और सत्य को नहीं समझा तो अहंकार संभव है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं इस रूप का जो आपका है ही नहीं, अहंकार क्यों? अपना मानोगे तो अहंकार हो जाएगा। मेरा वर्ण तो गौर वर्ण है। लोग मुझे कहते हैं तपाए हुए सोने जैसी मूर्ति है, सांची में डाल दिया है। क्या रूप लावण्य है, क्या तेज है, क्या ओज है, ऐसा लगता है इसको देखो तो देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, आंखें हटती नहीं है। लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसा रूप और सौंदर्य, लावण्य, कांति क्या किसी अन्य कन्या में, किसी अंगना में और कहीं देखी? नहीं देखी। अहंकार आ जाता है। अरे भाई, माटी पर अहंकार कर रहे हो। ये माटी है, मिली, कल नष्ट हो जाएगी। अच्छे परिणाम आपने किए तो आज ये माटी आपको ऐसे मिल गई, परिणाम आपके आज खराब हो गए तो फिर माटी आपको निकृष्ट प्राप्त हो जाएगी। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं भाई, इस माटी पर अहंकार मत करो। संभावना माटी पर अहंकार आ जाए, इस रूप पर अहंकार आ जाए। रूप राम चाहिए है, महलों होवे वास, ना जाने इस रूप पर कब उपजेगी घास। कुछ नहीं कह सकते। सूर्यास्त के पहले ठीक थे, अगला सूर्योदय हुआ
तब तो राख उड़ती दिखाई दे रही है। कोई भरोसा नहीं यह कब इसका क्या हो जाए। किसका अहंकार करना? मिट्टी पर अहंकार करके तुम अपने आप को बड़ा आदमी मान रहे। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी। एक व्यक्ति के पास कूड़े कचरे का बहुत बड़ा ढेर लगा था। नगर का जितना भी कूड़ा कचरा था उसके खेत में पर ढेर लगा था। और मैं बड़ा आदमी, मेरे पास हजारों गाड़ी माल है, तेरे पास क्या है? मुट्ठी भर कांच के से टुकड़े हीरे तुझके पास, तू कहेगा बड़ा आदमी। तो वह उसको देख के हंसता है। भाई देखो, ये मेरे हीरे को कांच के टुकड़े कह रहा है, हजारों गाड़ी मलबे को गंदगी बदबू आ रही, व्यक्ति यहाँ से जा नहीं सकता। उसे देख के कहता है मैं बड़ा आदमी हो गया, अहंकार का पोषण कर रहा है। जैसे उसे देख करके वह हंसता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इस माटी पर अहंकार करता है उसे देख करके ज्ञानी पुरुष हंसता है। अरे भाई समझ तो ली, इस मलमूत्र की पिठारी पर अहंकार क्यों कर रहा है। इसकी सत्यता को समझ। जो तेरी इस माटी से राग करता है, प्यार करता है, तुझे अपना मानता है, सब कुछ करता है, इसके बावजूद भी सत्यता को नहीं भूलना। ये माटी तेरी नहीं है, एक दिन माटी माटी में मिल जाएगी। तू तो चैतन्य में परमात्मा है, शक्ति रूपेण। तू तो शुद्ध शुद्ध परमात्मा है, वो अनुभूति है तू, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इस माटी से उपयोग वो हटा ले। जिसने भी दगा किया है उसके जाके घर देख, उसका परिणाम क्या निकला। व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है कि मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। कुछ नहीं है, तुम्हारे पुण्य के अतिरिक्त एक परमाणु भी तुम भोग नहीं सकते। और तुम्हारी पुण्य के उद्देश्य में प्राप्त होने वाला है, 3 लोक में कहीं भी पड़ा होगा, वह परमाणु आपके भोगने के लिए आपके पास आ जाएगा, आ जाएगा। क्यों चिंता करते हो? अपना समय पुरुषार्थ करते रहो। तो ये कुटिलता ठीक नहीं है, छल कपट ठीक नहीं है। जिसने भी छल किया है उसने अंत में पश्चाताप किया है, नरकों की परिणति पाई। उसने छल किया है, यहाँ पर भी उसने अपनी आत्मा जलाई है, दुख पाया है, अपनी आत्मा सताई है। ये छल कपट करना ठीक नहीं है। अड़ोसी के साथ छल, पड़ोसी के साथ छल, पत्नी के साथ छल, बच्चों के साथ छल, माता पिता के साथ छल, भाई के साथ छल, बहनों के साथ छल, ऑफिस में अपने बॉस के साथ छल, अपने कलीग के साथ छल, सबके साथ छल कपट कर रहे। भाई तुम आदमियों की छल कपट की मूर्ति हो, मायाचारी के जाए हो, कौन हो तुम? ये छल कपट करना अच्छी बात नहीं है। ये छल कपट छोड़ो। डांट डपट जैसी अच्छी नहीं होती है, छल कपट भी अच्छा नहीं होता। छल का बल बल नहीं, दुर्बलता है, निर्बलता है। तो यहाँ बताया अजव धम्मम तय्यो, उसके वे आर्जव धनु होता है। तत्सदु संभवी भवदृढ़ नियम से आर्जव धन की प्राप्ति कुटिल भावों के छोड़ने पर ही संभव है। कुटिल भावों के साथ आर्जव धन की प्राप्ति नहीं होती। आर्जव ऋजोर भावम आर्जव, जो ऋजुता का भाव है, सरलता सहजता का भाव है, आर्जव है। कोई धागा है उसमें गांठ 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 लगी हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का धागा भी गांठ लगा दो तो छोटा हो जाएगा, और गांठें खुलती चली जाएंगी तो छोटा सा दिखाई देने वाला धागा बड़ा हो जाएगा। कोई धागा यूं वक्र करो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो धागा बहुत बड़ा है किंतु शुक्र की हो जाएगा। और यदि वक्रता नहीं है, सीधी कर दो सुत्यति ऋजुति, तो वो ऋजु सूत्र जो सीधा है वो बहुत लंबा। ऐसी आत्मा में जब वक्रता आती है, कुटिलता आती है, गांठ बन जाती है, तो आत्मा भी छोटी हो जाती है, निकृष्ट बन जाती है। जब आत्मा सरल सहज हो जाती है तो फैल करके परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। वह भी निस्संदेह भगवत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, विस्तार हो जाता है, सरल सहज हो जाती है, सागर जैसी विशाल उदार गंभीर हो जाती है।
वही आपकी सबकी नियति है, स्वभाव है, प्रकृति है, उसे ही प्राप्त करने का समय पुरुषार्थ कर। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की